आपने कहा कि पैसे से किसी को जेल में डाला जा सकता, तो ऐसा कोई केस है आपके सामने? मैं मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस। मैं आपने ये सवाल पूछा तो मुझे अभी रिसेंट की घटना की याद आ, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। द्वारका में एनसीबी ऑफिस है, जो नारकोटिक्स ब्यूरो का जो ऑफिस है, तो उसमें क्या है ना, एक बंदा है सुभाष यादव। ओके। सुभाष यादव ही नाम है, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, क्योंकि मैं अभी कल परसों से न्यूज देख रहा हूँ उसकी। एक पुलिस वाला इंस्पेक्टर रैंक पर, जिसकी सैलरी मात्र 70 से 80 हजार 60 हजार होगी, उसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी या 100 करोड़ का लिक्विड या किसी भी तरह से 100 करोड़ का नाम आया है अब तक कि 100 करोड़ उसके पास है। Which means वो करप्टेड ऑफिसर है। इसीलिए तो उस पर फाइल खुल गई, अरेस्ट कर लिया उसको सीबीआई ने। सीबीआई ने अरेस्ट किया। मुद्दा ये आता है, क्या किसी भी महकमे में इंस्पेक्टर रैंक का बंदा बिना ऊपर की शय के जो आईपीएस बैठे हैं, क्या इतना बड़ा कुछ चला सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। और ये भी सुना मैंने, अभी मैं देखा, मैंने वीडियोस में देखा, वो बोल रहे हैं कि 2017 से वो एक ही पोजीशन पे लगा हुआ है, वहीं पर लगा हुआ है 8 साल से। ओके। कैसे पॉसिबल? 2-3 साल में तबादले हो जाते हैं। ट्रांसफर भी नहीं वो ट्रांसफर उस बंदे का। ओके, तो ये ट्रांसफर कैसे हो रुकवा सकते हैं अपना? भाई अगर आपके ऊपर साठगांठ अच्छी है तो क्या जरूरत है? आप पैसे दे रहे हो। मैम अब ना देखो, ऐसा होता है कि मैं वकील हूं तो मैं कभी भी सिर्फ एक पहलू नहीं देखता। जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है ना, तब सिर्फ मैं उसकी बात को नहीं सुनता, तू क्या बोल रहा है, पहले सुनता जरूर हूँ। पहले बैठता हूँ, उनसे बोलता हूँ चल बोलना शुरू कर, वो बोलना शुरू करता है, सारी बातें बोलता है। फिर मैं कहता हूँ तेरा हो गया, अब मेरे सवालों का जवाब दे। जैसे मैं सवाल पूछता हूं तो वो बंदा सच बोलना और शुरू हो जाता है। ये बातें ना देखो, बहुत सारी बातें बोलते हैं कि कभी भी हमेशा आप किसी एडवोकेट के पास जाते हो कि डॉक्टर के पास जाते हो, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप झूठ बोलोगे अपना केस खराब कर लोगे, उसका कुछ नहीं जाने वाला है ना। इसलिए वकील भी पूछता है पुरानी कोई हिस्ट्री तो नहीं है, आपको किसी केस में नाम तो नहीं आया है। ये सब चीज देखने के बाद में अपना केस शुरू करता है। तो अब ऐसे मामले में जब हम बात करते हैं, इसी बंदे की बात कर रहा हूं मैं, इंस्पेक्टर की, वो एक बंदा एक ही जगह पर 7-8 साल से अगर वो नौकरी कर रहा है। ये ट्रांसफर कौन करवाता है और उनका ट्रांसफर रुका कैसे? नहीं रुका कैसे, ये तो अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि रिसेंट का मामला है। की पोजीशन पे एक ही जगह पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उसके नेटवर्क बहुत अच्छे हैं और वो सही मायनों में अपने सिस्टम के लिए अच्छा काम भी कर सकता है, कि उसको सब चीजें पता है, कौन बंदा तस्कर है और कौन बंदा तस्करी नहीं कर रहा है, कौन बंदा इन्वॉल्व है नार्कोटिक की चीजों में, कौन बंदा इन्वॉल्व नहीं है। बट वो सही तरीके से करता तो हो जाता। मैम बट वो गलत लोगों को सपोर्ट करके आगे मैंने एनडीपीएस बहुत केस लड़े अपनी लाइफ में। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बोलता हूँ, मैनिपुलेशन किए जाते हैं। जैसे ही रेड पड़ती है ना, वहीं से पैसे की डिमांड शुरू हो जाती है। मैंने अपने लगभग सभी केस में सेम स्टोरी सुनी है कि आप पैसे दो और बच जाओ, दैट्स इट। ओके। जैसे आपने कहा कि पुलिस केस फेक केसेस भी बना देती, तो कई बार ऐसा होता है कि पुलिस प्रेशर बनाती है कि थाने में आओ किसी काम से या बातचीत करना है, तो क्या पुलिस को लीगल राइट्स है कि किसी आम इंसान को ऐसे परेशान कर सकती है? नहीं मैम, देखो लीगल राइट तो किसी को भी नहीं है। पुलिस वाला कौन होता है? पुलिस वाला है कौन? Who is he? उसको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दे दी किसी को जेल में डालने? इंसान तो घबरा जाता है, डर नहीं जाता आम, देखो मैम, डर के आगे बोलता है, डर तो भैगा भूत है ना। जब तक आप डरोगे आपके पीछे भागेगा, आप मुड़ के देखो बंदा भाग जाएगा। आप उस पुलिस वाले से बात करो, बता भी तेरे को क्या चाहिए। मैं एक बड़ा सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, कुछ भी अगर आपके साथ में गलत होता है, किसी बंदे ने पैसा मांगा, देखो होता क्या है कि मैंने अभी रिसेंट में हमारा केस था, एनडीपीएस का केस है, वो एनडीपीएस की बात चल रही है तो मैं उसको जिक्र कर देता हूँ। जब उस बंदे पर रेड की तो उसके पास ज्यादा कुछ मिला नहीं था, बहुत कम मिला था, जो कि स्मॉल क्वांटिटी के बराबर होगा। केस की स्टोरी बनाई गई, प्लांट किया गया, उस बंदे से बहुत हैवी अमाउंट मांगा गया, हैवी अमाउंट रात में इंतजाम किया। सुबह जब हुई तो अल्टीमेटली वो इलीगल ही चल रही, सारी प्रोसीडिंग चल रही थी। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस वहां पर पहुंच गई, लोकल पुलिस। अब लोकल पुलिस पहुंच गई तो पैसा लेकर निकलेंगे कैसे वहां से? और जो वहां पे थे वो कौन थे? वो भी पुलिस वाले ही थे। ओके। पर वो किसी भी डिपार्टमेंट के थे, जो एनडीपीएस की रेड हुई थी। पुलिस वाला छोड़ने के पैसे लेता है, पुलिस वाला जेल में डालने के ही पैसे लेता है। करेक्ट। अगर मान लीजिए आपको किसी को जेल में डलवाना है तो आप सेटिंग से फिर उसको जेल में डलवाओगे, ये बहुत यह पैसा चलता है, बड़ा इजी हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि पैसा इस दुनिया का परम सत्य है। पैसे से सारी चीजें खरीदी जा सकती है। सारी चीज नहीं, बट मैक्सिमम चीजें आप खरीद सकते हो।